स्टूडेंट्स, आज हम लेंगे अम्ल क्षार ब्रस्टैंड लोरी संकल्पना। कल की क्लास में हमने किया था आरेनियस थ्योरी। आरेनियस ने बताया था कि जो जलीय विलयन में H+ आयन दे वह अम्ल था और OH- आयन दे वह क्षार था। इस आधार पर आरेनियस ने अम्ल और क्षार की व्याख्या की थी। जिन पदार्थों में H और OH थे उनके लिए तो अम्ल और क्षार की ये परिभाषा सही थी, परंतु जिन पदार्थों में H और OH नहीं थे उनके लिए ये संकल्पना पर्याप्त नहीं थी। अतः इस अम्ल और क्षार की संकल्पना का विस्तार किया गया। जिन पदार्थों में H और OH नहीं थे, मान लो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं था, उनके लिए ये नए वैज्ञानिक रसायनिज्ञ ब्रॉन्स्टेड लोरी ने अपनी संकल्पना दी। ब्रॉन्स्टेड डेनिश रसायनिज्ञ था और लोरी ये इंग्लैंड के रसायनिज्ञ थे, इन्होंने दी। अब देखो इनकी परिभाषा क्या थी? इनकी परिभाषा थी अम्ल। अम्ल क्या है? अम्ल जो प्रोटॉन दाता होते हैं। अम्ल उसे का जो प्रोटॉन देते हैं। वहाँ अम्ल क्या था? H+ प्रोटॉन दाता। अच्छा, यहाँ देखो क्षार, देखो प्रोटॉन ग्राही। प्रोटॉन ग्राही क्या होता था? क्षार। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लोगे। ब्रॉन्स्टेड लोरी की संकल्पना के अनुसार अम्ल कौन थे? अम्ल वो थे जो प्रोटॉन देते थे और क्षार कौन थे? जो प्रोटॉन ग्रहण करते थे। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार की अवधारणा दी। आपकी बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछ लेता है, इसका संयुग्मी अम्ल बताओ, इसका संयुग्मी क्षार बताओ, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से आप तैयार कर लेंगे। एक उदाहरण देखो, ये H है, ये अम्ल, इसने क्रिया करी B क्षारक से और इसने बना दिया, यहाँ से H+ अलग हो जाएगा, H+ हो गए, तो ये बच गया संयुग्मी क्षार। अच्छा, ये जो B है यहाँ H+ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा संयुग्मी अम्ल। मतलब जिसके पास H+ जाए वो तो संयुग्मी अम्ल, और जहाँ से जिससे निकले वो संयुग्मी क्षार। अब इसमें ये HA और A ये युग्म हो गया, HA है अम्ल और A- है संयुग्मी क्षार, तो ये अम्ल संयुग्मी क्षार का युग्म हो गया। इस तरह का एग्जाम में प्रश्न आता है। HA H- ये अम्ल, HA अम्ल और A- संयुग्मी क्षार। अब ये BHB, B तो है क्षार, B क्या है? क्षार, और HB+ ये है संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल। अब हम इस ब्रॉन्स्टेड लोरी के संकल्पना का एक उदाहरण लेते हैं, इंपॉर्टेंट है उदाहरण। H2O जल क्रिया करेगा अमोनिया से, तो क्या बनाएगा? अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। इसमें देखो, इस क्रिया में ये H2O है और ये NH3 है। ये जो H2O है ये एक प्रोटॉन देगा। आप यहाँ देखो H2O को आप ये लिख सकते हो H+ और OH-। तो यहाँ से ये H+ निकलेगा, कहाँ से? H2O से, और ये OH- बच गया। तो ये जो H+ निकला ये इस अमोनिया को दे देगा, तो ये H+ और ये NH3, तो ये H+ जुड़ते ही NH4 और ये प्लस, ये अमोनियम आयन बन गया, और ये H2O से बना है, तो ये तो हो गया संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल।
अब देखो, अब ये जो OH बच गया, ये आ गया OH, ये हो गया संयुग्मी क्षार, ये संयुग्मी क्षार। प्रोटॉन किसने दिया? H2O ने। और प्रोटॉन दाता क्या होता है? अम्ल। तो H2O तो अम्ल का कार्य करता है। प्रोटॉन ग्रहण किसने किया? इस H+ को ग्रहण किया NH3 ने, ये क्या हो गया? क्षार। तो ये H2O अम्ल और NH3 क्षार। या हम यूं कहें इस अम्ल से, तो ये बन गया संयुग्मी अम्ल और इससे बन गया संयुग्मी क्षार। देखो, जल प्रोटॉन दाता है, अतः अम्ल है। जल ने क्या किया? जल ने प्रोटॉन दिया, अतः जल तो क्या है? अम्ल। और यह प्रोटॉन देकर संगत क्षार OH, जिसे कि संयुग्मी क्षार कहते हैं, में बदल जाता है। इस H2O ने, जैसा हमने यहाँ चर्चा की थी, ये H दे दिया इस अमोनिया को और ये OH, ये बन गया संयुग्मी क्षार। मतलब अम्ल किसमें बदल गया? अपने संयुग्मी क्षार में। आगे देखो, अमोनिया है NH3, ये NH3 अमोनिया है। इस अमोनिया NH3, इसने प्रोटॉन ग्रहण किया, प्रोटॉन ग्राही, ग्राही का मतलब ग्रहण करना। जो जल ने जो प्रोटॉन दिया था, जल ने, उसी प्रोटॉन को किसने ग्रहण कर लिया? अमोनिया ने। यह है प्रोटॉन ग्रही, अतः क्षार है। अमोनिया क्या है? क्षार है। अमोनिया आ गया क्षार है। और यह प्रोटॉन ग्रहण करके संगत अम्ल NH4 अमोनियम आयन, ये किसमें बदल जाता है? NH4 अमोनियम आयन, ये कहलाता है संयुग्मी अम्ल। अतः अमोनिया NH3 प्रोटॉन ग्राही है, अतः क्षार है। और यह प्रोटॉन ग्रहण करके संगत अम्ल NH4 अमोनियम आयन, जिसे संयुग्मी अम्ल कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो, ये प्रश्न आता है, इसमें आपको ये नहीं देगा, जैसे मैं कल के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, HCl + H2O, Cl - H3+, इनमें संयुग्मी अम्ल क्षार का जोड़ा चुने। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, संयुग्मी अम्ल क्षार का, इसमें NH3, ये तो है क्षार, ये NH3 ये क्षार है और इससे बना NH4+, ये संयुग्मी अम्ल है। तो ये NH3 NH4+ क्षार संयुग्मी अम्ल का युग्म हो गया। H2O OH, ये H2O है अम्ल और ये OH है संयुग्मी क्षार। तो यहाँ से प्रश्न आ जाता है, किसी भी अभिक्रिया में संयुग्मी अम्ल क्षार पूछ लेता है, क्षार संयुग्मी अम्ल, अम्ल संयुग्मी क्षार। कल की क्लास में जैसे ये जो अभिक्रिया है, इसमें जो प्रोटॉन देता है H2O, ये तो अम्ल, प्रोटॉन ग्रहण किया, ये क्षार, इसने प्रोटॉन दे करके अम्ल ने, ये संयुग्मी क्षार OH में बदल गया। और इसने प्रोटॉन ग्रहण करके क्षार NH3 ने, ये क्षार NH3 ये NH4 संयुग्मी अम्ल में बदल गया। इस अभिक्रिया पर कल आप इसमें कौन तो प्रोटॉन देगा, कौन प्रोटॉन लेगा, कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन संयुग्मी अम्ल है, कौन संयुग्मी क्षार है, मतलब इस तरह से आप इसका जोड़ा बना के लाओगे और कल ये मेरे को दिखाओगे। एक बार मैं पुनः बता देता हूं, अम्ल क्षार ब्रनस्टेड लोरी संकल्पना। जैसे आर्यनियस ने बताया था, जो H+ जलीय विलयन में H+ आयन दे वो अम्ल और OH दे वो क्षार। परंतु कुछ ऐसे पदार्थ थे जो जिनमें H नहीं था और OH- नहीं था, तो उनके बारे में नई संकल्पना दी, वो थी ब्रनस्टेड लोरी संकल्पना। ये डेनिश का रासायनिज्ञ थे, ये इंग्लैंड के थे। अच्छा, ब्रनस्टेड लोरी ने क्या कहा, अम्ल कौन है? अम्ल प्रोटॉन दाता, याद कर लेना, खूब इंपॉर्टेंट है। अम्ल कौन होता है? प्रोटॉन दाता होते हैं। क्षार कौन है? प्रोटॉन ग्राही। क्षार कौन होते हैं? प्रोटॉन ग्राही।
और ब्रांस्टेड ने संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार की अवधारणा दी। अब इसको एक उदाहरण से बताया गया है। HA अम्ल है, ये क्षारक है, क्रिया करके ये HA अम्ल इसने बना दिया संयुग्मी क्षार और ये संयुग्मी अम्ल। देखो HA ये HA अम्ल है और ये संयुग्मी क्षार है A', B क्षार है और HB ये संयुग्मी अम्ल है। इसको इस अभिक्रिया से समझा जा सकता है। H2O अम्ल है, इसकी क्रिया करवा दी NH3 अमोनिया से। H2O ने जैसा यहाँ चर्चा की थी, इसने प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन देके H2O बदल गया OH में, ये संयुग्मी क्षार कहलाया। प्रोटॉन दे रहा है इसलिए ये अम्ल कहलाया। इसने प्रोटॉन ग्रहण किया इसलिए ये क्षार है और इसने प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बना लिया NH4 अमोनियम आयन, ये हो गया संयुग्मी अम्ल। जल प्रोटॉन दाता है अतः अम्ल है। यह प्रोटॉन देकर संगत क्षार OH जिसे कि संयुग्मी क्षार कहते हैं हमें बदल गया। इसी तरह अमोनिया NH3 ये प्रोटॉन ग्राही है अतः क्षार है और यह प्रोटॉन ग्रहण करके संगत अम्ल NH4 अमोनिया आयन जिसे संयुग्मी अम्ल भी कहते हैं में परिवर्तित हो जाता है। ये क्षार संयुग्मी अम्ल NH3 NH4 प्लस H2O OH माइनस अम्ल संयुग्मी क्षार। इसी तरह इस अभिक्रिया पर आप करके लेके आओगे। कल हम करेंगे लुईस संकल्पना। आप इसको पूरे नोट्स को वीडियो देख के कॉपी में करके लाओगे।